वंदे मातरम। सभी मित्रजन का जो हरियाणा लोकमत यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, मेरा सादर नमन। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा ही आप सभी के बीच उन विषयों को लेकर के उपस्थित होता हूं जो सबके हित में रहें और जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। और इसीलिए निवेदन भी रहता है कि जो चीज़ आप इस वीडियो में सुनते हैं, देखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार के लिए लोगों को लाभ पहुँचे, साथियों को उसका फ़ायदा हो सके। मैं आपसे आग्रह निवेदन भी करता हूं कि लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑल दबा करके अपना समर्थन दें। तो आज का विषय भी एक ऐसा विषय है जो एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। वास्तव में ब्रह्मांड की जितनी भी जड़ चेतन कृतियां हैं, उनके अंदर वह गुण पाया जाता है, वह मनमोहक बनती हैं और सभी को अच्छा लगता है। तो अगर हम बात करें तो कई बार आप देखते हैं कि नेचुरल सिस्टम से प्राकृतिक जो झरने हैं, जिस तरह से वो बहते हैं, गिरते हैं, उनका पानी जलधारा जो जैसे बहती है, और पहाड़ों की जो वादियां हैं, हम स्वयं इस बात को क्या उठते हैं कि कितना सुंदर दृश्य है। इसी प्रकार से भगवान सूर्य के उदय का काल है, जो लालिमा हम देखते हैं, बड़ी आकर्षक मनमोहक होती है। चंद्रमा की चांदनी और ऐसे ही अनेक व्यक्तित्व जिनको देख करके अच्छा लगता है, जिनके विचार अच्छे लगते हैं, जिनका चेहरा अच्छा लगता है, जिनके कार्य अच्छे लगते हैं, जो समाज सेवा है करते हैं, वो होते हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति ऐसा हो, चाहे कोई महिला हो, युवा हो, कोई हमारा बच्चा हो, उनकी अपनी मनमोहक अदायगी, किस प्रकार से वो अपने आप को पेश करते हैं और क्या उनकी विचार हैं, क्या सोच है, अगर वो अच्छी रहे तो वो एक आकर्षण होती है। तो आज का विषय भी सौंदर्य से जुड़ा हुआ है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि सभी से जुड़ा है। वो विषय है सौंदर्य, यानी सुंदरता। सुंदरता की हम बात करें, सुंदरता वास्तव में एक चेहरे को देख करके नहीं आंका जा सकता। सुंदरता एक गहन विषय है। जैसे मैं बताया कि जड़ चेतन में भी है और व्यक्ति में भी है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, चाहे वो बच्चे हों, परंतु समय, स्थिति और उम्र के बात के अनुसार उनका थोड़ा भाव बदल जाता है, जो कि हम अपनी दृष्टि से देखते हैं और ये देखने वाले के ऊपर भी निर्भर करता है। साथियों, सुंदरता की अगर हम बात करें तो एक ऐसा विषय है कि सभी चाहते हैं। सुंदर कौन बनना नहीं चाहता, सुंदर कौन दिखना नहीं चाहता, सुंदर को रहना नहीं चाहता, सुंदरता के लिए कितना प्रयास करते हैं। सुंदरता के विषय को लेकर के, सुंदर बनाने को लेकर के, चाहे हमारी बेटियां हों, दुल्हन जब बनती हैं, कितनी सजती संवरती है। दिनचर्या में हमारी माताएं बहनें अपना ब्यूटी के लिए जाती हैं, वो करती हैं, उसका प्रयास करती हैं, अनेक प्रकार के लेप करती हैं, चेहरे पर करती हैं, शरीर की सुंदरता के लिए अनेक व्यायाम, योगी क्रियाएँ करती हैं, खान पान का ध्यान करती हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो सर्वप्रथम तो मैं इस बात की चर्चा करूँगा कि सुंदरता जो है वो हम इस विषय से कभी न आंकें कि मेरा कद छोटा है, मेरा शरीर लंबा है, मेरे फिगर सही नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ। ये जो हीन भावना है, ये इंसान को गिराती है। वास्तव में ऐसा शास्त्रों ने कहा है कि जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो पूर्व जन्म के जो उसके जो कर्म होते हैं, उसके अनुसार ही उसको अपना शरीर मिलता है, उसके मुताबिक ही उसकी कद काठी बनती है। और वो यही बात मैं आप सभी के बीच में कहना चाहता हूँ कि मैं, क्योंकि एक चिकित्सक भी हूँ, तो मैं इस बात का कई बार प्रयास करता हूँ कि हमारी बेटियाँ आती हैं, कई बार वो आती हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि शरीर का वज़न बढ़े, मैं कमज़ोर लगती हूँ, मेरी वो ठीक नहीं है, हाइट ठीक नहीं है।
तो ये हीन भावना नहीं होनी चाहिए। इसको ये मानना चाहिए कि जो कुदरत ने हमें शरीर दिया है, हमें उसको ही सुंदर बनाना है। ये बड़ा विषय है। तो कि अपने आप जो है हम हीन भावना न पैदा करें, उसको कुदरत की कृपा कृति मान करके जो दिया है वो आपको, वो ही आपके अंदर का सुंदरता है। और सुंदरता जो है वो सिर्फ बाहरी चेहरे से और उससे नहीं होती, सुंदरता मन की भी होती है। तभी तो कहा है कि तन सुंदर मन सुंदर, दोनों जब सुंदर हैं तभी हम वास्तव में उसको पूर्ण सुंदरता का अभिप्राय देते हैं। तो एक तो ये बात कि हम जो है ना अपने शरीर से ही सुंदरता को नाकलन करें, और इसके लिए हमें प्रयास भी करना पड़ेगा। वो मैं विषय को आगे जब करूँगा तो इसमें आगे चर्चा भी करेंगे। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो शरीर हमें दिया भगवान ने, हम उसमें संतुष्ट रह करके उसको ही सुंदर बनाने का, अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किससे बचना चाहिए, क्या कैसे हमें नुकसान होता है। तो पहले मैं आपको इस बात की चर्चा करूँगा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, सुंदरता हमारी कैसे चली जाती है। तो साथियों, सुंदरता के जो जाने के जो कारण हैं वो हमारे 3 विषय हैं ऐसे। पहला विषय ये है कि सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा मानसिक तनाव करता है। जब हम मन से इसका चिंतन करना शुरू कर देते हैं और मन पे उसका असर होना शुरू हो जाता है तो हम जो है ना मानसिक रूप से तनाव में आ जाते हैं। दूसरा जो विषय रहता है वो है कि हम खान पान पूरा नहीं लेते। खान पान का शरीर पर बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि जो तत्व शरीर को करने के लिए चाहिए वो नहीं हम लेते। हम न व्यायाम करते हैं, न योग करते हैं, और न ही अपनी दिनचर्या को ऐसा संतुलित बनाते हैं कि कुछ ऐसा हो कि जिस शरीर पे उस पर सकारात्मक असर पड़े, शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे। और तीसरी बात होती है कि वातावरण। हम कई बार ज़्यादा से ज़्यादा धूप में बैठते हैं। धूप जरूरी है शरीर के लिए, विटामिन डी उसमें से मिलता है, परंतु अगर घंटों उसमें कार्य करेंगे तो हमें कुछ ऐसा होगा, चाहे अपने चेहरे को ढाँप करके, चाहे अपने शरीर को उसको ढाँप करके हम कार्य करते रहेंगे ताकि सूर्य की तेज़ धूप ना उसको खाए। ऐसे ही सर्दी के मौसम में भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि उससे भी हमारी शरीर की जो त्वचा है वो नुकसान में जाती है। तो विषय को मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि हम जो ब्रह्मांड की कृति की बात करी थी, हम एक व्यक्ति पर आ गए अब, कि हम एक व्यक्ति, एक बच्चा, एक युवा किस प्रकार से अपनी दिनचर्या को करके सुंदर बने और इससे बचाव करें। तो जो चीज़ जिनसे हमें नुकसान होता है, अगर हम उनका से बच करके उनसे आगे कुछ ऐसा करें कि शरीर स्वस्थ हो, और उसमें करना है फिर वही बात कि हम जो बात करते हैं कि सुंदरता को नुकसान पहुंचाने में अगर हमारे मानसिक तनाव का असर होता है, और शरीर और मन जब सुंदर हो तो एक ऐसा संयुक्त अभ्यास जो दोनों को ही प्रभावित करता है। तो इसलिए बताया गया शास्त्र में कि हमें सर्वप्रथम इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों की जो चिंतन पद्धति है, जिससे शरीर स्वस्थ और मन सुंदर बनता है, हमें उसका ध्यान करना चाहिए। तो उसमें योगाभ्यास जो है वो सर्वप्रथम है, क्योंकि योग से मन संतुलित और शरीर स्वस्थ बनता है। तो उसमें कौन कौन से हमें अभ्यास ऐसे हैं कि जो करने चाहिए। योग के अंदर सर्वप्रथम आता है कि हमें गहरे श्वास लेने चाहिए, क्योंकि जो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हम अंदर लेंगे वो हमारे हर एक तत्व तक पहुँचेगी। शरीर के अंतिम हमारे जो धातु है सभी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र तक जो है ना ऑक्सीजन का ही प्रभाव है, क्योंकि एक धातु के बाद अगली धातु का निर्माण होता है। तो त्वचा भी उसमें आती है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन डेली लेंगे तो उससे क्या है कि हमारे शरीर को जो है ऑक्सीजन मिलने से हमारे शरीर के जो कीटाणु, जो हमारे जो फॉरेन बॉडीज़ हैं, वो तो बाहर निकलेंगे जब आप वो योगिक क्रियाएं करेंगे, जिसमें हम भस्त्रिका, कपालभाति का भी अभी उल्लेख करने वाले हैं, करेंगे। तो उससे वो तत्व तो बाहर निकलते हैं, ऑक्सीजन जाने से रक्त साफ़ होता है, और जब रक्त साफ़ होता है तो चेहरे पर भी उसका असर पड़ता है। तो उसके साथ हमें अनुलोम विलोम करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेहतर प्राणायाम है। हमें उसके साथ जो है कपालभाति करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। कपालभाति क्या है कि फॉरेन बॉडी को बाहर निकालती है, शरीर की जो विषैले तत्व होते हैं वो बाहर निकलते हैं। भस्त्रिका करनी चाहिए। मन में अगर संतोष नहीं रहता है, मन अगर विचलित हो जाता है, तो भ्रामरी प्राणायाम करें। ऐसे अगर हम
योग के बाद करके तो आसन आते हैं। योग में ही आसनों का प्राणायाम होता है। अभी तो हम प्राणायाम की बात करते, तो आसन जो हैं वो शारीरिक तंदुरुस्ती के साथ साथ मन को आसन भी प्रभावित करते हैं, कि योग आसन जो है एक ऐसी पद्धति है कि जो दोनों को ही आपको शरीर करेगी। तो इसलिए हमेशा वो आसन जो आपकी मसल्स को तंदुरुस्त करें, पुष्ट बनाएं आपके शरीर को, तो हमें उनका करना चाहिए। और उसके अंदर जो है आपने चाहे त्रिकोण आसन है, चाहे मंडूकासन है, चाहे आपका वृक्षासन है, तो चाहे आपका सर्वांगासन है, चाहे आपका सूर्य नमस्कार प्राणायाम, जो तो वो तो एक आध्यात्मिक शक्ति को भी आपको देता है, मन को भी करता है। और वो एक ऐसा बताते हैं, सूर्य नमस्कार करने वाला व्यक्ति तो अगर कर सकता है कोई, तो उससे आपकी तो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं वो आपको मिलती हैं। और उसमें एक ऐसा आसन है कि जिसमें योगासन के सभी आसनों का उसमें समावेश हो जाता है। तो इसके साथ साथ साथियों, हमें दूसरा क्या करना चाहिए, अपने वो आहार लेने चाहिए कि जो हमारे शरीर की पुष्टता देती है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम करें बात, तो हमें संतुलित आहार, हर मौसमी फल, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फल जिसमें विटामिन सी ज़्यादातर हो, जिसमें आपके लिए जो चाहे वो संतरा है, चाहे वो नींबू के रस का सेवन है, चाहे वो गाजर का जूस है, चाहे वो खीरा है, चाहे वो पपीता है, चाहे वो ऐसे अनेक फल, चाहे वो सेब है, चाहे वो आपके लिए कोई भी ऐसा फल, चाहे वो अमरूद, हम मतलब जितना सस्ते से सस्ता अच्छा फल है वो आप सब के लिए। शरीर की पुष्टता जब होगी, जब आपका पेट ठीक होगा, तो आपका शरीर क्या जो है ना, रक्त संचार का, आपका पाचन शक्ति बढ़ेगी तो रक्त संचार भी आपका संतुलित। तो ये हमें खान पान पे ध्यान रखना चाहिए। विटामिन डी का हमें ध्यान रखना चाहिए। और सूर्य में वो लेना चाहिए, जो ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे, वो हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसी कई चीज़ें हैं कि जिसका हम अभ्यास अगर करेंगे, खान पान में लेंगे, तो उसके साथ साथ हमें और क्या ऐसा करना चाहिए कि हम जो है इससे बचें। एक जब भी कभी आप बाहर निकलें तो आप इस चीज़ का ध्यान करें कि आपका जो है पर्यावरण के पोल्यूशन का आप पर कभी भी गलत असर न पड़े। तो जिसमें क्या है, धूल मिट्टी से आपसे बचे, ताकि आपका त्वचा असर न पड़े, तो वो न पड़े। तो साथियों, मैं इन बात की जो चर्चा आपसे कर रहा हूँ उसका सिर्फ एक ही अभिप्राय है कि हम कभी अपने अंतर्हीन भावना को पैदा न करें। सबसे पहला तो ये कार्य है। और दूसरा, योग प्राणायाम अभ्यास करके शरीर को तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाएं। उसके साथ साथ संतुलित आहार का हम सेवन करें। और जब इन बातों का सबका ध्यान करेंगे, तो आपका जो मैं चर्चा इन सब बातों को लेकर के अब करता हूँ कि जो चेहरा है, जो हमारा जो रहता है, हमारा चेहरा, जो हमारे चेहरे पे ग्लो आनी चाहिए, वो अपने आप आनी शुरू होगी। क्योंकि जब आप प्राणायाम करेंगे, आपको ऑक्सीजनेशन प्रॉपर मिलेगा, तो आपके जो आंखें हैं वो भी आकर्षक रहेंगी। आपका चेहरे के अंदर जो त्वचा है चेहरे की, तो वो आपकी बड़ी सुंदर बनेगी। इन योगाभ्यास की जो हमने बात करे थे, आप कभी भी ऐसा न करें कि आपको कोई नाक, नज़ला, खांसी वगैरह की प्रॉब्लम हो। अगर होती है तो आपको स्टीम बाथ वगैरह भी लेना चाहिए। अनेक स्टीम बाथ में जाकर के आपके तत्वों के, जो वैशल्य तत्वों के लिए आप जाकर के देखते भी हैं कि उसका कितना परंतु आप घर में भी इस प्रकार का अभ्यास कर सकते हैं चेहरे की ग्लो बनाने के लिए। ऐसे ही बालों की अगर हम देखें सुंदरता के लिए, तो हमें जो है वो मालिश करनी चाहिए। हफ्ते में 1 या 2 बार तो ज़रूर हमें सरसों के तेल की, कभी चाहे आलमंड ऑयल हो, आप जो भी उचित लगता है, तो मसाज जरूर करें। तो इससे क्या है कि आपके बाल भी सुंदर बनेंगे। आपको मौसम के अनुसार शरीर की भी मालिश करनी चाहिए। तो इससे क्या है कि जो हमारे शरीर की जो ताकत अगर बढ़ेगी, हमारी मसल्स पुष्ट होंगी, तो वो हमारे शरीर की आकर्षक बनाएगी। और उससे हमारे को सबसे बड़ी बात ये होगी कि इससे हमारे को रोगों का प्रकोप नहीं होगा। तो वो जो चीज़ है सबसे बड़ी बात, तो इसमें योग प्राणाभ्यास का के साथ साथ हमारे जितने भी तत्व हैं, तो उसमें आप भी अपने पेट को ठीक करने के लिए आप कार्य करें। आप खांसी नज़ला से भी बचने के लिए चाहे वो स्टीम लें, डॉक्टर की उसमें सलाह भी लेनी पड़े। शरीर के लिए जैसे मैंने मालिश बताई है, बालों को सुंदर बनाने के लिए आप ऐसा अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें। आप जो चेहरे से संबंधित कुछ ऐसे पॉइंट्स हमारे बताए गए हैं हमारे योग प्रेमियों ने, हमारे ऋषियों ने, कि हमें उनको नियमित रूप से आपको एक्यूप्रेशर का प्रयोग करके भी अपने पॉइंट्स को हमें दबाना चाहिए। तो वो पॉइंट्स हैं। और दूसरा, चेहरे के लिए हमें प्राणायाम का अभ्यास जो है वो नियमित, सबसे ज़्यादा ये उपयुक्त बताया है। मानसिक तनाव से बचना बताया गया। मैं अपनी सब बेटियों से, अपने बच्चों से सभी से कहता हूँ, एक कभी भी आप
जंक फूड का इस्तेमाल न करें कि वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायी है। शाकाहारी भोजन, सात्विक, हल्का फुल्का, वो ज़्यादा बेहतर शरीर के लिए बताया गया है, क्योंकि इससे जो है ना आपके अंदर वसा का जमावड़ा नहीं होता। तो हमें प्रोटीन तो लेनी चाहिए, परंतु वो ऐसी प्रोटीन लें जो शरीर के अनुकूल हमें बताई गई है। तो शरीर को पुष्ट रखें। चेहरे की जो सुंदरता को बनाए रखने के लिए आप जो है योग प्राणायाम का अभ्यास करें। आपके चेहरे पर ग्लो आएगी, आप सुंदर बनेंगे। और इसके साथ साथ मैं बताता हूँ कि शरीर की सुंदरता को ही मात्र अपनी सुंदरता माने। आपके विचार, आपका आचरण, आपका स्वभाव, आपकी जो मुस्कान चेहरे पर अगर रहेगी, आप हंसी मुखी अगर रहते हैं, तो हमेशा यूं ही आप दुनिया की नज़रों में बहुत सुंदर बनने लग जाएंगे। शरीर से ही मात्र आप ये ना देखें कि कोई छोटा है बड़ा, जो मैं पहले भी चर्चा, ये बार बार मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इस बात को देखता हूँ कि बच्चों में कई बार इस प्रकार की भावना आ जाती है। हाँ, कई बच्चे हैं वो जो जंक फूड खा करके अपने शरीर को या कहीं उनके पेट बढ़ जाते हैं, उम्र से पहले ही हो जाता है, और उससे क्या है कि वो डायबिटीज़ या अनेक प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो जब बीमारियां आपको लग जाएंगी तो सुंदरता तो अपने आप ही चली जाएगी। तो साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि खान पान को संतुलित करें, मन विचारों को संयमित करें। जितने भी बुरे आदतें हैं, चाहे वो नशा है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, इनसे बचें। वास्तव में ये बचाव जो है ना आपको सुंदर बताते हैं। और जब आप अच्छे होते हैं, जब आपका आचरण होता है, तो आप दुनिया की नज़र में अच्छे हो जाते हैं। तो मैं आप सबको ये निवेदन करता हूँ कि आप ऐसा इस वीडियो को सुने, अपना सहयोग दें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा करें, सुंदर बने। इसी बात की अपेक्षा के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।